क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों पेज नंबर 127 है। उसमें आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में सब्ट्रैक्ट SUBTRACT सब्ट्रैक्ट 5x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x फ्रॉम 1। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 से टोटल मिलता जुलता है। कह रहा है कि फ्रॉम 1। अब बात बच्चे होते हैं जब इसका स्टार्टिंग लेते हैं वो जल्दी जल्दी 1 को उसमें से माइनस कीजिए, कुछ काम नहीं था, आपने लगा के -1 इसका आंसर निकाल दिया। ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर ये है कि जब फ्रॉम 1 कहते हैं तो 1 माइनस ये सारी टर्म आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 5x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज। जब बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था कि एक तो मल्टीप्लिकेशन की को हर बच्चे ने याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन की को याद रखते हुए दूसरी टर्म मैंने आपको ये बात बताई थी कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाली सारी टर्म्स चेंज हो जाएंगी। अगर वो प्लस है तो वो माइनस हो जाएंगी, अगर वो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी। देखिए बच्चों, पहले मैं आपको इसको जो मैंने बात की है कि भाई अगर माइनस हो तो अंदर सिंबल चेंज हो जाते हैं। मैं उसका करके बताता हूँ सिंपल। ये देखिए ये +5 था तो ये -5x पावर 4 हो गया। उसके बाद ये माइनस था तो ये +4x क्यूब हो गया, ठीक है। और ये -3x स्क्वायर हो गया और ये +2x हो गया। ये मैंने किससे किया? जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर प्लस वाले माइनस में चेंज हो जाते हैं और माइनस वाले प्लस में चेंज हो जाते हैं। दोस्तों ये +5 था, जब मैं ब्रैकेट को अंदर लेके गया तो -5x पावर 4 हो गया। ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया इसका। अभी बच्चों हम अलजेब्रिक की को यानी जो मल्टीप्लिकेशन की मैंने आपको बताई है अभी हम उसको यूज करते हैं। देखिए माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। सो मैंने लिखा -5 माइनस इंटू माइनस दिस इज इक्वल टू प्लस 4x क्यूब। उसके बाद जी माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो ये -3x स्क्वायर आ गया। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस 2x स्क्वायर। ये अलजेब्रिक की को मैंने यूज करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैंने आपको निकाल के बता दिया। और फिर भी आप इसका बेसिक पॉइंट एक जुमले में सेंटेंस याद रखें जिसमें आपको पूरी मल्टीप्लिकेशन की याद हो जाती है। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, अंदर सारे माइनस वाले प्लस में चेंज हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस में चेंज। ब्रैकेट के बाहर माइनस कोई असर नहीं करेगा जो ब्रैकेट के अंदर होंगे। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस फ्रॉम दिस। तो बच्चों यहाँ पे आपने ये करना है कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1। तो सबसे पहले आपने इसकी ब्रैकेट को अंदर लेके जाना है और इसको माइनस करना है। a क्यूब प्लस 3a प्लस 1 माइनस 3a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5 3a स्क्वायर माइनस प्लस 3 माइनस 1। इससे आगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस 3a तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर और माइनस 3a यहाँ पर माइनस 3a। अभी बच्चों आपने इसमें ये करना है कि मैंने आपको जैसा कि पहले एक बात बताई कि आप मल्टीप्लिकेशन जो की आप यूज करेंगे इसके अंदर वो आपके पास आ जाती है माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। ये आपको याद रखनी है। इस की को याद करने के लिए एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस हो
तो अंदर जो माइनस वाली टर्म्स होंगी वो प्लस हो जाएंगी और जो प्लस वाली होंगी वो टोटली आपकी माइनस हो जाएंगी। तो इस तरह बच्चों ये देखिए -3a² था, तो ये प्लस था तो उसको मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस था तो उसको मैंने प्लस कर दिया, ये प्लस आ गया और फिर ये माइनस आ गया। अभी आपके पास वैल्यूज है a³ a² a1 a² a³ a² a1 a³ माइनस 3a³ प्लस 3a² प्लस 3a², ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद जी -3a फिर -3a है -3, उसके बाद +1 एंड +1। अभी बच्चों सेम को ऐड कर दें, 3x³ में से एक निकल जाएगा तो -2a³ आ जाएगा, प्लस 3a² आपके पास 6a² आ जाएगा, -3a -6a और +2, that is your required answer। एक बार फिर देखिए, what must we add to this to get this। तो बच्चे जब ये चीज आपके पास आ गई, जिससे मैंने पहले आपसे कहा था कि जब फ्रॉम या टू गेट आ जाता है, टू गेट और फ्रॉम एक ही चीज है, इसको आप फ्रॉम भी कह सकते हैं, ठीक है, टू गेट या फ्रॉम। तो आपने 1 माइनस समथिंग जिस तरह लिखा, इसी तरह ये चीज लिखेंगे और माइनस ये लिखेंगे, फिर इस माइनस को अंदर ले जाएंगे। मैंने आपको अलजेब्रिक की जो बताई है उसमें यही चीज बताई है कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा, अंदर माइनस वाले प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि what must be subtracted from this to this to get this। तो आपने क्या करना है कि a⁴ माइनस 4a³ प्लस 6a² माइनस 4a प्लस 1 माइनस, इसमें से क्या करना है a⁴ माइनस 1। तो बच्चे ये लिखिए a⁴ माइनस 4a³ प्लस 6a² माइनस 4a प्लस 1 माइनस a⁴ एंड प्लस 1। बच्चों a⁴ माइनस a⁴ ये आपके पास आ गया, माइनस 4a³ नहीं है, उसके बाद प्लस 6a² माइनस 4a प्लस 1 एंड प्लस 1, ये वाला इससे कैंसिल हो जाता है प्लस माइनस से, माइनस 4a³ प्लस 6a² माइनस 4a प्लस 2, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। फ्रॉम वाला या टू गेट वाला प्रोसेस आपके पास आ गया। 4a³ प्लस 6a² माइनस 4 प्लस 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 7, उसमें तीन वैल्यूज आ गई हैं और डिफरेंस है, तो इसलिए उसको तवज्जो के साथ देखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 वही 8b है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7, सब्ट्रैक्ट a² minus a plus 1 from the sum of minus a² plus 2a plus 3 and 3a² minus 4a plus 5।
क्वेश्चन नंबर 7, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। सबसे आप पहले क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए एंड प्लस 1। तो बच्चों कहते हैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करें किसको, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस 2a एंड प्लस 3। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो प्लस वाले सिंबल है उनको माइनस कर देना है, या जो माइनस वाले हैं उनको प्लस कर देना है। इसकी मैं दोनों मेथड निकाल देता हूँ आपके सामने। तो ये माइनस है तो -2 हो जाएगा, और ये -3a हो जाएगा, और ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये सब क्वेश्चन नंबर पिछले आप करते थे, इसको सिर्फ मिला के कर लेते हैं। ये a स्क्वायर आ गया, -a आ गया, +1 आ गया, ये था। इस सब्ट्रैक्ट इसको करने की चीज़ है, तो माइनस a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3। तो ये a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 माइनस a स्क्वायर माइनस 2a एंड -3। अभी a और स्क्वायर को इकट्ठा करें, a स्क्वायर माइनस ये माइनस a स्क्वायर, तो ये प्लस होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसके बाद -a स्क्वायर माइनस 2a, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद +1 -3, +1 -3। तो ये बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 3a और ये -2। ये इसका अल्टरनेट मेथड था जिससे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन करवाए, तो उस तरह ये भी आपके पास इसका सोल्यूशन ये निकल आया। अब ये देखें, ये और ये जो आपने माइनस किए ये दोनों सेम आ गए। जो इसका आंसर आया है इसको अभी आप थर्ड टर्म में से माइनस करेंगे। थर्ड टर्म है आपके पास 3a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5, तो 2a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2। तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। 3a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर निकल गया, बाकी पीछे a स्क्वायर बच जाता है। तो ये 4 में से +3 निकल जाएगा, तो बाकी -a बच जाएगा। ये 2 है और वो 5 है, तो ये +7 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सब्ट्रैक्ट a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 फ्रॉम द सम ऑफ दिस माइनस a स्क्वायर। कहते हैं कि इस चीज को फ्रॉम द सम, अगर फ्रॉम कहता तो फिर हम इसको पहले रखते, इसको बाद में रखते, माइनस करते, जैसा पिछले क्वेश्चंस में हम करते थे। लेकिन इस चीज को हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। उसके बाद दूसरा आ गया आपके पास -a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3। तो बच्चों मैंने आपसे जैसा कहा था कि जब ब्रैकेट के अंदर जब माइनस होता है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस में चेंज हो जाता है। तो वही बात है कि यहाँ पे मैंने इस चीज को वर्टिकल डायरेक्शन में लिखा है ताकि आपको वो चीज, ये प्लस था माइनस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था ये प्लस कर दिया। अभी देखिए 3 प्लस थे -3 में से 2 गया तो -2 का आपके पास किया, 1 किया, तो उसके बाद -a स्क्वायर है -2a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर हो गया। ये भी 1 है, ये 1 और 1 2a स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? 2a स्क्वायर आ गया। अभी बच्चों ये जो आपके पास 2a स्क्वायर आ गया, जो आपको आगे कहा गया एंड दिस, तो तीसरी वैल्यूज में से आप इसको माइनस कर दें। 3a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5 डिवाइड माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2। तो हमने जब इसमें से ये माइनस किया तो a स्क्वायर माइनस a प्लस 7, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम, ये भी नया टाइप क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इसको सारे को बोल भी कर। क्वेश्चन नंबर 8 अलजेब्रिक की बच्चों मैंने आपसे कहा है कि फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक अपने साथ ही लिखें ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि किसका क्या करना है, किसका क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 लेंथी है लेकिन आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आपने ये करना है, पहले स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है जो आपको दिए, फ्रॉम द सम ऑफ n minus m plus 2n, 3n
माइनस 2m प्लस n एंड 4l प्लस 5m माइनस 6n कॉमा subtract the sum of n plus m plus n and 2l plus 3m plus 4n। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपने जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है फ्रॉम द सम ऑफ, ये देखिए इसके दरमियान में कॉमा है तो कॉमे को मैं प्लस में चेंज कर दूंगा, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। क्या है जी, n माइनस m प्लस 2n और ऐड क्या करना है 3n माइनस 2m प्लस n। तो ये बच्चों आपके पास हो जाएगा प्लस 3n माइनस 3m और 4n। ये आपको, ये जो सिंपल सी बात थी यहाँ पे कॉमा था तो पीछे पूरे चैप्टर में मैं आपको पढ़ाता आया हूँ कि मतलब जहाँ पे कॉमा होगा तो टर्म वो मतलब उसका टर्म बन जाती है, उसको एक्सप्रेशन बनाने के लिए प्लस लगाते हैं और सारे को ऐड कर देते हैं। ये जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया उस तरह भी हम यहाँ पे कर सकते हैं l माइनस m प्लस 2n और यहाँ पे बच्चों मैंने ये प्लस 3n माइनस 2m प्लस n। तो l प्लस 3l, ये मैं इसका अल्टरनेट मेथड यूज कर रहा हूँ, माइनस m माइनस 2m प्लस 2n प्लस n। तो बच्चों 3 प्लस 1 4n हो जाएगा, माइनस 3m हो जाएगा और प्लस 3n हो जाएगा। ये और ये चीज आपके पास सेम आ गई दोनों, राइट, ये दोनों चीजें आपके पास सेम आ गई। अब उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि एंड का ये मतलब है कि इसमें प्लस किया जाए, किसको, इन दोनों का आपके पास आ गया 4l माइनस 3m प्लस 3n। तो ऐड इसमें हम इसको करेंगे 4l प्लस 5m माइनस 6n को, इन चीजों को जो आप इसमें ऐड कर देंगे, सिंपल एडिशन है ये इसकी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3n और ये प्लस 2m और उसके बाद 8l, ये आपके पास क्या आ गया तो जमा करने से 8l प्लस 2m माइनस 3n, ये आपको इसके एडिशन से ये चीज आ गई। ये देखिए मैंने पहले भी एंड के ऊपर ऑलरेडी मैंने ऊपर प्लस डाला हुआ है, ये तो सिंपल हो गया कि जब हमने कॉमा को हटाया तो इन दोनों को ऐड कर दिया आपस में। फिर एंड अगर यहाँ पर फ्रॉम होता तो मैं इसको इसमें से माइनस करता, लेकिन फ्रॉम नहीं था, यहाँ पे एंड था, ए एंड डी एंड, तो एंड किसको स्टैंड करता है प्लस को, तो इसके इसमें प्लस करें, फिर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, तो फिर यहाँ पे ऐड आ गया, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसको इसमें से हम माइनस करेंगे। तो ये कौन कौन सी चीजें हैं, l प्लस m, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे नेक्स्ट पार्ट है इसका, l प्लस m प्लस n, राइट, और ये नीचे है 2l प्लस 3m प्लस 2n। इनको बच्चों किसी के दरमियान में एंड लिखा हुआ है तो एंड का मीनिंग प्लस है, हम इसको सिंपल ऐड करेंगे। ये हमारे पास आ गया 3n और ये हमारे पास आ गया 4m, ये हमारे पास आ गया 3l प्लस 4m प्लस 5n। अभी इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, इस टर्म के अंदर से इसको माइनस करेंगे। आपका क्या आया 8l प्लस 2m सॉरी माइनस 3n। तो माइनस क्या करेंगे इसमें से
3n प्लस 4m प्लस 3n। L प्लस m प्लस n तो 2l, ये बच्चों 4n है, 2n नहीं सॉरी 4n हो गया, तो ये हिसाब से ये 5n आएगा, तो यहाँ पर भी ये 5n होगा। तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, इस नीचे लाइन के लिए 3n प्लस 4n प्लस 5n 3n प्लस 2n प्लस 8n। तो बच्चों इसमें से आप इसको भी माइनस करेंगे तो माइनस 5n माइनस 3n माइनस 8n हो जाएगा आपके पास। ये माइनस 4m और 2n तो ये माइनस 2m हो जाएगा आपके पास, और ये माइनस 3 और 8 तो ये 5n हो जाएगा। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अभी इस क्वेश्चन का देखिए कि जब भी आपको 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन, 3 भी नहीं बल्कि ये 5 टर्म्स का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 एंड 5। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, अलजेब्रा के अंदर जिसके दरमियान में एंड आ जाता है सबसे पहले उसको ऐड किया जाता है। और सबसे पहली बात, जब आपको टर्म्स दी जाती हैं उसको आप एक्सप्रेशन में लिखते हैं, बीच में प्लस डालते हैं तो वो ऐड हो जाती है। मैंने सबसे पहले इस कॉमा को हटाया और इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया। l था प्लस 3l था, ये देखिए मैंने 4l इसको लिख दिया, माइनस l था माइनस 2l था तो माइनस 3m मैंने इसको लिख दिया, प्लस 2l था और प्लस l था तो 3m मैंने इसको लिख दिया। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद अगर बाय आता है किसी क्वेश्चन के साथ तो उसका मीनिंग है कि ये डिवाइड है, एंड आता है तो उसका मीनिंग है कि ये प्लस है, फ्रॉम आता है तो उसका मीनिंग है वो माइनस हो रहा है उसके अंदर से। तो ये मैंने इसको एंड था तो इसका जो जवाब आना था ऐड होने के बाद तो उसको इसमें ऐड कर देना था। ये देखें 4l माइनस 3m प्लस 3n, तो ये वाली वैल्यू जो है 4l प्लस 5m माइनस 6n, इसको मैंने इसके साथ ऐड कर दिया। माइनस 3 में से प्लस 3 निकल गया, बाकी पीछे माइनस 3n, माइनस 3 में से 5 निकल गया, बाकी पीछे प्लस 2, 4 और 4 8 हो गए। अब जब ये आंसर आपके पास आ गया उसके बाद आपने ये करना है कि जो ये यहाँ पे आगे इसको प्लस को आप रोक देंगे, इसका जो भी आंसर आए सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, कहते हैं कि सब्ट्रैक्ट करें सम ऑफ। यहाँ पे इनके दरमियान में फिर एंड आए हुए हैं, पहले हम इसको ऐड करेंगे। किस किस को ऐड करेंगे? l प्लस m प्लस n, ठीक है, और 2l प्लस 3m प्लस 4n। तो बच्चों 4 में 1 डाल रहा है तो 5n आ गया, 3 प्लस 1 4 हो गया और 2 प्लस 1 3 आ गया। अभी आपके पास यहां तक इस ब्रैकेट का निचोड़ जो है 8l प्लस 2m माइनस 3n आ गया, और इन दोनों ब्रैकेट्स का जमा करके आपके पास आ गया 3l प्लस 4m प्लस 5n। अभी बच्चों उसने कहा है कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी कि इनका जो समीशन है उसको यहां तक आपने जो भी प्रोसेस किया उसमें से माइनस करें, राइट। तो ऊपर वाले का हमारे पास आया हुआ है 8l प्लस 2m माइनस 3n, तो माइनस 3l प्लस 4m प्लस 5n, अब इसको इसमें से माइनस करेंगे। तो बच्चों माइनस करना तो सबके सिंबल चेंज हो जाएंगे, प्लस 5n है तो माइनस, प्लस 4m है तो माइनस, प्लस 3n है तो माइनस। आप जी बच्चों करेंगे इसको 3 माइनस माइनस 5 माइनस 8n, और ये 2 है ये 4 है, 4 में से 2 चला गया बाकी पीछे 2, और 8 में से 3 चला गया बाकी पीछे 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8 इसका ये प्रोसेस है। ये क्वेश्चन को आपने गौर से पढ़ना है। सबसे पहले इसमें से कॉमा हमने हटाना है, जो एक्सरसाइज नंबर 8A में हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 में, उनको हटाने के बाद हम उसको सेम को जमा कर लेंगे आपस में, फिर जो उसका आंसर आएगा बीच में ऐड है, फिर उसमें इसको ऐड कर देंगे, फिर इस चीज को हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे 8l प्लस 2m प्लस माइनस 3n को। उसके बाद बच्चों कहते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस करो किससे? द सम ऑफ दिस, पहले इसको सम करो जमा करो, फिर जो उसका आंसर आए उसको सब्ट्रैक्ट करो इसके सारे प्रोसेस से। ये देखिए इसका सारा प्रोसेस हमारे पास ये आया होता है, ये मैंने लिखा, इसके साथ मैंने प्लस किया, जो उसका आंसर है उसको ये लिखा, फिर उसको मैंने उसमें से माइनस कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर
8b हो गया। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 9 में नहीं सॉरी अभी जो मैंने किए आज क्वेश्चन नंबर 8 था, अभी क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए ये है कि आपने इसके ऊपर फुली टेंशन देनी है ताकि कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो मैं करूँ और आपको समझ ना आए। If a is equal to x minus y plus z and b is equal to 2x minus 3y plus 4z and c is equal to 4x minus 5y minus 6z, राइट? ये आ गया। तो नीचे बच्चों आपको 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, एक में खुद करूंगा और 2 आपके होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2 और 3 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 आपका होमवर्क है और पेज नंबर 127 पर है। पेज नंबर 127 पर ये आपकी होमवर्क डायरी है बच्चों। टू और 3 क्योंकि बिल्कुल सेम मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहता है कि a प्लस b प्लस c आप फाइंड करो। दूसरे में कहते हैं a माइनस b प्लस c और तीसरे में कहते हैं a प्लस b माइनस c। बच्चों उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे कहते हैं a प्लस b प्लस c, यानी कि a b c को हम हटा के उसकी जगह हम अल्फाबेट लिख लेंगे कि अल्फाबेट क्या है। देखिए a प्लस b, a आपके पास क्या है x माइनस y प्लस z प्लस b आपके पास क्या है 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 4x माइनस 5y माइनस 6z। बच्चों मैंने सिंपल काम किया कि जो मुझे ऊपर इंडिकेट किया गया था a प्लस b प्लस c, मैंने उसकी जगह उसकी वैल्यूज डाल दी। a की जगह मेरे पास x माइनस y प्लस z है, b की जगह मेरे पास 2x माइनस 3y प्लस 4z है और c की जगह मेरे पास 4x माइनस 5y माइनस z है। तो ये चीज आ गई। उसके बाद मैं इसके अभी ब्रैकेट को हटा दूंगा, ब्रैकेट में x माइनस y प्लस z। लेकिन याद रहे कि अगर यहाँ पर माइनस होता तो अंदर वाले सारे प्लस वाले माइनस में चेंज हो जाएंगे और माइनस वाले जो है वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। तो हम मेरा प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 4x माइनस 5y माइनस 6z, राइट? उसके बाद बच्चों वही क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 8a वाला कि x वालों को पहले ऐड करें x प्लस 2x प्लस 4x। ये देखिए एक x है, दूसरा 2x है और तीसरा 4x है। उसके बाद y माइनस y माइनस 3y और माइनस 5y। ये देखिए ये माइनस y माइनस 3y और माइनस 5y। उसके बाद z की बारी आ गई, z को लिखेंगे z प्लस 4z माइनस 6z। अभी बच्चों ये एक टर्म है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। x में 2 को ऐड करें तो 4 नहीं, x में 2 ऐड करें एक x में तो ये 3x आ गया, 3 में 4 जमा करें तो 7x आ जाएगा, राइट? उसके बाद माइनस, अभी नहीं पता माइनस लगेगा या प्लस लगेगा। एक y ये है, 3 ये है, माइनस 4y हो गया, 4 और 5 माइनस 9y हो गया, माइनस 9 एंड y। उसके बाद 4 और 1 5 हो गया तो माइनस z आ गया। तो ये बच्चों आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 सेम यही चीज है, आपने उनको खुद सॉल्व करना है। उसके बाद जी देखिए इसी क्वेश्चन को दोबारा, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए। देखिए आपसे कहता है a is equal to this, b is equal to this, c is equal to this। इनकी ये वैल्यूज हैं आपके पास। कहता है a प्लस b प्लस c फाइंड करें। तो मैंने बच्चों ऊपर जैसा a लिखा हुआ था नीचे a की वैल्यू ब्रैकेट बंद किया बाय प्लस, आगे b की वैल्यू ब्रैकेट बंद किया प्लस c की वैल्यू आ गई। तो x माइनस y प्लस z ब्रैकेट हटा दिए, प्लस 2 को अंदर लेके प्लस 2x माइनस 3y प्लस 4z
प्लस 4x माइनस 5y माइनस 6z। उसके बाद नेक्स्ट जिसे हम क्वेश्चन में करते थे, ये सबसे पहले x वालों को इकट्ठा करेंगे। तो x वाला मेरे पास पहला है x, दूसरा नंबर पे है प्लस 2x, तीसरे नंबर पे प्लस 4x। इन तीनों x वालों को इकट्ठा कर लिया। उसके बाद y की बारी आ गई माइनस y माइनस 3y और माइनस 5y। उसके बाद प्लस z प्लस 4z माइनस 6z। तो ये आ गया। अब ये इन सब को ऐड कर दें, 2 में 1 ऐड करें 3, 3 में 4 ऐड करें 7x, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 को माइनस 5 में ऐड करें माइनस 9y। उसके बाद z और ये 5z को 6 में से ऐड करें तो ओनली 1z। तो इस तरह इसका पार्ट बी और 2 और 3 जो है वो आपका होमवर्क है। और लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए बच्चों। लास्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 आप लोग देखिए अभी कि उसमें आपसे क्या कहता है और क्या मांगता है। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 उसका क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 में कहते हैं सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कहता है, simplify the following. Number 1, a plus 2b minus 3c minus 4a minus b plus 2c। तो बच्चों ये आपके पास आ गया a। अभी आपने ये करना है कि ये आपको बिल्कुल हलवा बना हुआ दे दिया गया है कि पूरी लाइन में एक तरह के क्वेश्चन। अब आपने देखना है कि एक ए है, एक बी है, एक सी है। एक ए ये है माइनस 4a ये दूसरा हो गया, प्लस 2b ये हो गया और माइनस b ये हो गया, माइनस 3c हो गया और प्लस 2c हो गया। एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो एक ए 4 में से निकल जाएगा तो माइनस 3a आपके पास आ जाएगा। 2b में से एक भी निकल जाएगा तो आपके पास प्लस b आ जाएगा। 3 में से 2 निकल जाएगा तो माइनस c आ जाएगा। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए कितना आसान है कि मैंने आपसे कहा कि आपको हलवा बना के दे दिया गया है कि जो आप खुद करते थे, बीच में से कॉमा हटाते थे, मतलब एक्सप्रेशन को आप टर्म्स को आप एक्सप्रेशन में चेंज करते थे, वो उसने खुद करके दे दिया सारा। उसने सिर्फ ये कहा कि एक एक वालों को A1 देखें टोटल कितने इसमें अल्फाबेट है, ABC है, तो A वालों को एक जगह पे करें, B वालों को एक जगह पे करें, C वालों को एक जगह पे करें। उसके बाद बच्चों आपको ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 10 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 10 इसका पार्ट 2 में आपसे कहते हैं L प्लस M माइनस 3N माइनस M प्लस 2L प्लस 3N प्लस 2N। वो मेरी बात बच्चों कि N एक ये है, प्लस 2L ये है, उसके बाद प्लस M है और ये प्लस 2M है, उसके बाद N है, सॉरी माइनस 3N और एक माइनस M और भी है तो N फर्स्ट 12 आ गया। देखिए N मैंने लिख दिया और प्लस 12 भी लिख दिया, उसके बाद M लिखा मैंने, उसके बाद फिर माइनस 2M लिखा और माइनस M लिख दिया, ये भी हो गया। फिर उसके बाद N की बारी आ गई, माइनस 3N प्लस 3N। तो बच्चों ये हो जाएगा 3N, ये M से M से काट जाएगा, प्लस 2M और N 3 में से 3 जाएगा तो 0। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3। A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 1 माइनस B स्क्वायर प्लस 2A माइनस 1। बच्चों इसमें सबसे पहली बात ये आप ब्रैकेट खत्म करेंगे, ब्रैकेट खत्म करके माइनस को अंदर लेके जाएंगे। ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 1, तो माइनस B स्क्वायर माइनस अंदर आ गया, माइनस 2A प्लस 1। अभी A वालों को इकट्ठा करें, A स्क्वायर
और नहीं है। उसके बाद जी ये खत्म हो गया। उसके बाद +2a, उसके बाद ये -2a आ गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद +1 और फिर +1 और ये -b² आ गया दोस्तों। उसके बाद बच्चों ये वाला कैंसिल हो जाता है, आपके पास आ जाएगा a² +2 -b²। सो आप लिखें a² -b² +2, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज नंबर 8a और 8b तमाम हो चुकी हैं। अगर इस किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो जिस तरह आप लोग रिप्लाई करते हैं कि फ्रॉक क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाए या हमें समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर दी जाए।